हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हमारे क्लास 5 का चैप्टर 4 वैदिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक थ्योरी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है एकाधिक एन। एकाधिक एन का मतलब एक अधिक। जैसे कि किसी भी डिजिट के ऊपर जब डॉट लगी हो, मतलब इस 2 के ऊपर 1 प्लस होगा, तो ये 12 की जगह क्या हो जाएगा 13। उसके बाद जैसे यहाँ पर 1 5 3 4 ये एक डिजिट है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है एकाधिक ऑफ डिजिट 3, तो 3 के ऊपर एकाधिक लगेगा, मतलब जो 3 है वही डिजिट बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा 1 5 4 4, क्योंकि 3 के ऊपर एकाधिक का साइन लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास नंबर है 3 9 12 28। अब एकाधिक का साइन मतलब ऊपर डॉट लगता है। 3 के ऊपर डॉट लगाए मतलब 4, 9 के ऊपर डॉट लगाए मतलब 10, 12 के ऊपर मतलब 2 के ऊपर लगाए तो 13, ये 28 के ऊपर है तो 29। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए कि इस 2 के ऊपर होता एकाधिक का साइन, तो ये आता 38। उसी तरीके से अगला टॉपिक है एक न्यूनेन। एक न्यूनेन मतलब एक कम, और ये जो एक न्यूनेन का साइन होता है ये डिजिट के नीचे लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 के नीचे लगा हुआ है डॉट, मतलब 12 में से 1 माइनस होगा तो हो जाएगा 11। उसी तरीके से 3 के डिजिट का एक न्यूनेन निकालना है, तो 3 के नीचे हम डॉट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 5 2 4। ठीक है, अब ये बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, उनका एक न्यूनेन निकाला हुआ है। जैसे 5 के नीचे डॉट है, मतलब 5 में से 1 माइनस होगा तो 4, 9 के नीचे डॉट है मतलब 8, 20 और 20 में से 0 के नीचे डॉट लगा हुआ है मतलब 19। अगर यहाँ 2 के नीचे डॉट होता तो 2 में से 1 जाता तो ये 10 आता। उसके बाद 25 में से 5 के नीचे डॉट है मतलब 24। ठीक है, अब यहाँ पर है एकाधिकेन पूर्वेन। देखो एकाधिकेन और एकाधिकेन और एकाधिक पूर्वेन दोनों में अंतर क्या है? एकाधिक मतलब उसी डिजिट का निकालना है जिसके ऊपर डॉट लगा है, लेकिन एकाधिकेन पूर्वेन मतलब जिस डिजिट के बारे में बोला गया है, जिस डिजिट के ऊपर डॉट लगा है उसके आगे वाले डिजिट में एक बढ़ाना। जैसे यहाँ पर 7 है, पूर्वेन निकालना है 7 का, लेकिन यहाँ 7 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पर 7 के आगे एक 0 लगा लेंगे और 7 के आगे 0 के ऊपर हम डॉट लगाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 17। तो एकाधिकेन पूर्वेन का मतलब समझ में आया आपको? जिस डिजिट के बारे में बोलेंगे उसके आगे वाले डिजिट में 1 प्लस करना है। जैसे यहाँ 9 है, तो यहाँ पर आगे कोई अगर डिजिट नहीं होगा तो वहाँ 0 लगाएंगे और ये 9 की जगह हो जाएगा 19। अब यहाँ पर 6 के ऊपर डॉट लगाना है, 6 का पूर्वेन बताना है, तो यहाँ पर डिजिट तो हमारी 16 है, मतलब 6 का पूर्वेन बनाना है, मतलब आगे वाले डिजिट में 1 लगाएंगे तो ये 16 है, तो क्या हो जाएगा 26। उसी तरीके से एक न्यूनेन पूर्वेन, जैसे एकाधिकेन पूर्वेन होता है डिजिट के आगे 1 प्लस होता है, उसी तरीके से एक न्यूनेन पूर्वेन डिजिट के आगे वाले डिजिट में से माइनस होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं 15 23 159 351। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट द पूर्वेन ऑफ 5, एक न्यूनेन पूर्वेन। तो पूर्वेन 5 का निकालना है, तो 5 के आगे वाली डिजिट क्या है 1, उसके नीचे डॉट लगेगा, मतलब 1 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 05। उसी तरीके से 3 का पूर्वेन बताना है, तो 3 के आगे 2 है, 2 के नीचे डॉट लगेगा तो 2 में से 1 जाएगा, तो यह आ जाएगा 13। इस तरीके से 9 का पूर्वेन बताना है, तो 9 के आगे 5 डिजिट है, उसमें से नीचे डॉट लगेगा, मतलब 5 में से 1 गया तो आंसर आएगा 149। नेक्स्ट है 1 का पूर्वेन बताना है, तो 1 के आगे 5 है, 5 के नीचे अगर 1 या डॉट लगाएंगे, अगर नीचे डॉट होता है तो ये पूर्वेन होता है। एक न्यूनेन मतलब 1 का पूर्वेन और एक न्यूनेन मतलब नीचे डॉट लगेगा, एकाधिक मतलब ऊपर डॉट लगेगा, तो यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा तो 341। अब है कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट, और इसको परम मित्र भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट आता है, कभी कभी वो परम मित्र लिख के दे देते हैं। तो परम मित्र और कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट का मतलब किसी भी नंबर का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो उसी नंबर को 10 से माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही उसका परम मित्र होगा या कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट होगा। जैसे
1 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 1 को 10 में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9। तो 1 का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो 8, 1 का कॉम्प्लीमेंट्री 9 होगा, क्योंकि 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। उसी तरीके से अगर 2 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो 10 में से 2 माइनस होगा तो 8, तो 8 आ जाएगा 2 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट या परम मित्र। उसी तरीके से 3 का 7 आएगा, 4 का 6 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 4 आएगा, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 1, लेकिन 10 का क्या आएगा, क्योंकि 10 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। मतलब 10 का जो परम मित्र है वो क्या है, 0 है। अब इसके बाद एक और कुछ टॉपिक है जो अधिकतर 1 नंबर में पूछा जाता है, उसका टॉपिक हमें बुक में नहीं दे रखा है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, निखिलम डिजिट एंड एक्सट्रीम डिजिट, ये क्वेश्चन अधिकतर 1 नंबर में पूछा जाता है। कोई भी डिजिट दे देते हैं और आपसे पूछते हैं निखिलम क्या है और एक्सट्रीम क्या है। तो देखिए जैसे ये हमारे पास नंबर है 6342, अब इसमें से जो वंस प्लेस की वैल्यू होगी, चाहे डिजिट आपके पास कितने ही नंबर की ना हो, वंस प्लेस की जो डिजिट होगी वो हमेशा हमारी एक्सट्रीम डिजिट होगी, और बची हुई जितनी भी वैल्यू होगी वो सब निखिलम डिजिट कहलाएगी। तो वंस प्लेस की वैल्यू इज़ एक्सट्रीम डिजिट एंड जो बची हुई डिजिट है लास्ट जो भी बचेगी वो निखिलम डिजिट होगी। ओके, तो देख लेते हैं हम आगे। फाइंड द प्रोडक्ट बाय निखिलम सूत्र या निखिलम मेथड। तो ये जो क्वेश्चन है अधिकतर आता रहता है कि प्रोडक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है निखिलम सूत्र से या निखिलम मेथड से। तो पहले हम नंबर देख लेते हैं। हमारे पास नंबर है 14 × 15। तो जो नंबर है उस नंबर को नंबर के नीचे लिख लेंगे और आगे हम लिख लेंगे डेविएशन। अब ये डेविएशन कैसे निकलता है, तो यहाँ पर जो हमारा 14 है इसको 10 से माइनस करना है। अगर 10 से बड़ा होता है तो प्लस और 10 से छोटा होता है तो माइनस। जैसे कि हमारे पास ये 14 है, ये क्या है, 10 से बड़ा है। कितना बड़ा है, तो 4, तो यहाँ पर +4। अब ये 10 से माइनस करेंगे तो आएगा 5, और 10 से बड़ा होने की वजह से आंसर आ जाएगा +5। अब यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए आप 14 को लेफ़्ट साइड में यहाँ पर डेविएशन में जाएंगे तो इसके साथ जहाँ पर अगर प्लस है तो 14 + 5 लेंगे और स्लैश लगा के इन डेविएशन का मल्टीप्लाई, तो 4 × 5 ये हो जाएगा। 14 में 5 प्लस करेंगे तो 19 और 4 × 5 = 20। अब अधिकतर यहाँ पर जो आंसर होता है वो वंस प्लेस की डिजिट ही होती है। अगर टेंस प्लेस का होता है तो वो पास वाले को कैरी दे देते हैं। तो ये 2 इस 19 में प्लस होगा तो आ जाएगा 21, और वंस प्लेस पे 0, मतलब ये हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा 210। एक और हम 12 और मल्टीप्लाई बाय 15 कर लेते हैं। तो नंबर के नीचे लिखेंगे 12 और 15। डेविएशन में ये 10 से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, +2, और यहाँ पर +5। उसी तरीके से ऊपर से हम क्रॉस में इसको लेंगे 12 के साथ +5 और स्लैश लगा के डेविएशन का मल्टीप्लाई, 2 × 5, 2 × 5 = 10 होगा, और यहाँ पर 12 और 5 प्लस होगा तो 17। 10 प्लेस इसमें प्लस होगा तो 17 में 1 प्लस होगा तो 18, और ये 0। अब इसके साथ आपको स्टेप भी लिखना पड़ता है, नहीं तो स्टेप के भी नंबर कटते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, तो यहाँ पर टेक द नंबर 12 and 15, उसके बाद जो नंबर है उसका डेविएशन, राइट द डेविएशन ऑफ 12 and 15, तो 12 का +2 एंड 15 का +5। अब ये जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड से लेंगे 12 को 5 के साथ, तो 12 + 5 आ जाएगा 17, मल्टीप्लाई द डेविएशन, 2 × 5 = 10। अब यहाँ पर 10 प्लेस की वैल्यू कैरी प्लस कर देंगे तो ऐड कैरी टू 17 + 1 आ जाएगा 18, तो हमारा आंसर आ जाएगा 180। अब इसमें एक आपको मैं माइनस की डिजिट का करके बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर 7 × 13 है, तो 7 जो हमारा 10 से छोटा है, कितना छोटा है, 3 छोटा है, तो यहाँ पर 10 से अगर छोटा होगा तो आंसर आएगा -3। 10 से बड़ा होगा तो प्लस, और कितना बड़ा है तो 3, तो +3। जैसे कि हमने किया था ऊपर वाले डिजिट के साथ डायगनली हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो 7 के साथ +3 स्लैश मल्टीप्लाई बाय डेविएशन, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में, लेकिन यहाँ पर -3 है, तो जब -3 का +3 में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -9। अब हमने यहाँ पर 7 और 3 को प्लस किया तो ये आया 10। ये माइनस की डिजिट को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ से हमको कैरी लेना पड़ेगा, और आपको पता है अगर 1 कैरी लेते हैं तो वो 10 में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा बेस 10 है।
तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो वो आ जाएगा 10। 10 में से 9 को माइनस किया तो 10 - 9 1, और ये आ जाएगा माइनस इसमें से कर देंगे 1 तो ये आ जाएगा 91। तो हमारा आंसर आ जाएगा 91। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो दोनों माइनस की डिजिट होगी तो क्या करेंगे। तो देखिए ये 8 है जो 10 से कम है तो -2, और 9 10 से 1 कम है तो -1। 8 का हम यहाँ पर लेंगे इस डिजिट के साथ तो 8 - 1, और स्लैश लगा के दोनों डेविएशन का मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई -1। ये 2 माइनस है तो ये तो मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 × 1 = 2, और 8 में से 1 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 7। क्योंकि यहाँ पर माइनस की डिजिट नहीं है तो यहाँ से हमको कैरी लेके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 72। और इसी तरीके से हम इसका स्टेप्स लिख लेंगे। टेक द नंबर 8 and 9, राइट द डेविएशन ऑफ 8 and 9 इज -2 and -1। लेफ्ट साइड में 8 - 1 = 7, मल्टीप्लाई द डेविएशन, -2 मल्टीप्लाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल तो 2 × 1 = 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 72। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने वैदिक गणित के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं जो हमारे एग्ज़ाम में अधिकतर आते हैं। अगले वीडियो के लिए मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे आगे आपको क्या टॉपिक पढ़ना है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।